टेलीकॉम सेक्टर से आज एक बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आई है जो सीधे वोडाफोन आइडिया के फ्यूचर से जुड़ी है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि सरकार वोडाफोन आइडिया के लिए राहत पैकेज पर काम कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की सीमा से बाहर नहीं जा सकती। इसका मतलब है कि जो भी राहत मिलेगी वो कोर्ट के आदेशों के दायरे में ही होगी। मंत्री ने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी कहे डीओटी को अभी वोडाफोन आइडिया से एक औपचारिक रिक्वेस्ट का इंतजार है। आसान भाषा में कहे तो वीआई को पहले सरकार को लिखित में एक फॉर्मल रिक्वेस्ट देना होगा। वीआई का प्रस्ताव मिलते ही सरकार उसका पूरी तरीके से वैल्यूएशन करेगी और फिर ही कोई कदम उठाएगी। सरकार को उम्मीद है कि अगले 2 हफ्तों के भीतर वीआई के प्रस्ताव पर मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन का काम जो है वो पूरा हो जाएगा और साल के आखिर तक इस राहत पैकेज की पूरी रूपरेखा यानी इसका पूरा प्लान भी जारी हो सकता है। इसका मतलब है कि आने वाले 3 से 4 हफ्तों में टेलीकॉम सेक्टर में कोई बड़ा और निर्णायक ऐलान भी हो सकता है। सिंधिया जी ने जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला सिर्फ और सिर्फ वोडाफोन आइडिया के लिए आया है, इसलिए सरकार जो भी मदद करेगी वो केवल वीआई पर ही लागू होगा। जब मंत्री जी से पूछा गया कि क्या भारती एयरटेल भी एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू देनदारी पर कोई राहत मांग रही है, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। मंत्री जी ने कहा कि भारतीय एयरटेल ने अब तक एजीआर देनदारी पर किसी तरह की राहत की मांग नहीं की है। अगर भविष्य में एयरटेल या कोई और कंपनी राहत मांगती है तो उसे भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा, क्योंकि एससी का आदेश सिर्फ और सिर्फ वीआई के लिए लागू है। कुल मिलाकर सरकार का इरादा पॉजिटिव है, वो वीआई को बचाना चाहती है, लेकिन हर कदम कानूनी दायरे और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अंदर ही लिया जाएगा। अब बात करें कंपनी के शेयर की तो आज 9:32 पर वीआई के शेयर में 2.72% की तेजी थी और ये 10.20 रुपए पर कारोबार कर रहा था। खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।